मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्ध वन्दे तद्गुणलब्ध। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर। सुध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारोहर सर्वज्ञ बोध विरागता को पालिया तब आपने उपदेश देहित कर अनेको भव्य निज सम कर लिए रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर मेरे भी वीर मेरे भी। ये रोज अपन मंगलाचरण में बोलेंगे, मैं ग्रुप में डाल दूंगी अभी। सूत्र सुनाने किसी को? नहीं कोई? तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है और इसका 9वां अध्याय, उसमें संवर निर्जरा तत्व का प्रतिपादन करने वाला यह अध्याय है। इसमें निर्जरा का प्रकरण अपना चल रहा है और निर्जरा के लिए तपसा निर्जरा जैसा कहा था तो तपों का प्रकरण दिया और तप भी जो बहिरंग तप और अंतरंग तप है उनमें से अंतरंग तपों में अंतिम जो तप है ध्यान, वास्तव में जो निर्जरा का कारण है, असली निर्जरा जिससे होती है वो होती है ध्यान। और उसमें भी वो ध्यान कितने प्रकार के हैं? वो ध्यान भी 4 प्रकार के हैं। तो क्या चारों से निर्जरा होती है कि उसमें भी 2 तो संसार के ही कारण है, वो तो निर्जरा के क्या बंधन के कारण है, और जो बाद वाले 2 हैं परे मोक्ष हेतु, ऐसा सूत्र दिया था। तो वो भी जो 2 हैं उसमें भी वास्तव में असली जिससे कर्म नष्ट होते हैं वो तो उनमें से एक ही है, क्योंकि धर्म ध्यान है वो परंपरा से मोक्ष का कारण है और जो दूसरा है शुक्ल ध्यान वो साक्षात मोक्ष का कारण है। तो अब जो चर्चा चलने वाली है, शुरू तो की थी अपन ने, लेकिन वास्तव में अब जो ये जो चर्चा चल रही है वो किसकी चर्चा चल रही है? अब कमर कस के, जैसे होता है ना प्लेन में बैठे हो आप लोग तो वो फ्लाइट अब टेक ऑफ करने वाली है, उड़ने वाली है, तो कमर कस लो, अपने अपने पैर से बेल्ट बांध लो, पेटियां बांध लो। इसका मतलब कमर कस के नहीं, रेडी अलर्ट हो जाओ, क्योंकि वो उड़ेगा प्लेन, तो प्लेन उड़ेगा तो फिर आप तो ऐसे बैठे होंगे यूं ही, तो गिरोगे इधर उधर आगे पीछे कहीं। तो ऐसा ये कमर कस के मतलब एकदम अब कर्मों का नाश करना है कि नहीं करना है? पढ़ किस लिए रहे थे? पढ़ किस लिए रहे थे तत्वार सूत्र? इसीलिए तो पढ़ रहे थे कि निर्जरा तक मोक्ष शास्त्र मोक्ष तक पहुंचाएंगे। वो तो पहुंचाएंगे, अपन पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? वो तो निर्जरा कर्मों का नाश करने के लिए
अब वो उपाय बता रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। साक्षात नहीं पहुंच रहे तो कम से कम उसको समझने के लिए अपन रेडी, उतनी अपने भाव, यानी क्या चीज चलने वाली है, क्या चीज चल रही है, उसको उतनी वैल्यू के साथ तो अपन देखें कि अब क्या प्रकरण आ रहा है। इसलिए जो मंगलाचरण में हमने कहा है, सुध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारों हने। तो सुध्यान कौन सा ध्यान है? जिसमें लीन होकर घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, उस शुक्ल ध्यान की चर्चा चलने वाली है, जिससे घातिया कर्म और फिर अघातिया कर्म और सारे कर्म नष्ट हो गए। पहले अनंत बन जाते हैं, फिर सिद्ध बन जाते हैं, फिर अनंत काल तक रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। फिर अनंत काल तक वो सुख की दशा, फिर कोई झंझट नहीं, कोई दिवाली की सफाई करने की जरूरत नहीं, सब कर्म साफ हो जाएंगे। ना घर रहेगा, ना शरीर रहेगा, ना संसार रहेगा, ना धूल मिट्टी रहेगी, कोई सफाई करने की चक्कर नहीं, कुछ नहीं, सब साफ हो जाएगा। किससे होती है सारी सफाई? किससे होती है सफाई? वैक्यूम क्लीनर से। ये शुक्ल ध्यान है, ये वैक्यूम क्लीनर जो आत्मा की सफाई करने वाला है, उस सफाई की चर्चा यहाँ पे चल रही है। शुक्ल ध्यान परिभाषा आपको लिखाई थी, वो शब्द ही है शुक्ल। शुक्ल शब्द है वो स्वच्छता का प्रतीक। शुक्ल मतलब सफेद, धवल, उज्जवल, निर्मल। तो ऐसा जो ध्यान है, तो क्या परिभाषा लिखवाई थी? जहां परिणाम अति विशुद्ध होते हैं और कर्मों का क्षय या उपशम होता है, और लेश्या भी जहां पर शुक्ल होती है, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। ये अत्यंत विशुद्ध परिणाम है। कषाय अत्यंत या तो मंद है, या फिर कहा है कषायों का या तो पूर्ण रूप से उपशम है या फिर क्षय हो गया है, ऐसी स्थिति है। क्योंकि जो परिणामों में कलुषता आ रही है वो कषायों से होती है, नाम ही उसका कषाय है। कषाय का मतलब है जो परिणामों को कलुषित करे। तो जहां कषाय या तो पूर्ण रूप से उपशमित है, अर्थात दबी हुई है, दब गई है, या फिर खत्म ही हो गई है, नष्ट ही हो गई है, तो कषायों का या तो पूर्ण रूप से उपशम हुआ है या क्षय हुआ है। और लेश्या भी जहां शुक्ल होती है, लेश्या भी उस दिन चर्चा की थी अपन ने। लेश्या का मतलब है कि वो कषायों से युक्त ही जो मनवचन काय की प्रवृत्ति है, मनवचन काय की प्रवृत्ति भी वहां एकदम जिस स्थिति में, जहां जैसे अंदर कषायों का भाव है, वैसे ही मनवचन की काय की प्रवृत्ति में भी कोई इस तरह का खोटा परिणाम नहीं है, इसलिए वो लेश्या भी वहां पर शुक्ल होती है। ऐसी स्थिति को शुक्ल ध्यान कहते हैं। यानी एकदम जो निर्मल ध्यान है, किसी भी तरह की चंचलता, चंचलता मतलब बाहरी जो राग द्वेषात्मक जो विकल्प हैं वो जहां पर नहीं होते, उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। देखिए थोड़े से सूत्र हैं, अपन सूत्र पढ़ लेते हैं, 2 सूत्र, और फिर अपन को 39 नंबर का जो सूत्र है ना, उसमें भेद दिए हैं। तो वो भेदों को पढ़ के अपन पहले भेदों का स्वरूप समझेंगे, फिर पीछे का कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा तो वापस पीछे आ जाएंगे। पर पहले एक बार वो भेदों के नाम पढ़ने के लिए उस सूत्र को पढ़ लेते हैं, ताकि उस भेदों का स्वरूप अपन समझ सके। देखिए अपना पहले सूत्र पढ़ेंगे अपन 37, 38 और फिर 39, 3 सूत्र पढ़ेंगे। क्या खुल गया? देखिए 37 नंबर का सूत्र है, और सरोज आंटी आप पढ़ेंगे पीछे। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः, शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः, शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः, शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः, परे केवलिनः, परे केवलिनः, परे केवलिनः, परे केवलिनः। देखिए पहले इन 2 सूत्र का ही थोड़ा अर्थ देख लेते हैं। शुक्ले यानी शुक्ले, ये जो शब्द है ना, ये द्विवचन है, मतलब 2 शुक्ल ध्यान, और फिर च आद्य, ये चाद्य शब्द है, जो ये चाद्य शब्द है ना, तो इसमें से निकलेगा च और आद्य।
च प्लस आद्य, चाद्य। तो च यानी तो और के अर्थ में आता है आद्य। आद्य यानी आदि से बना है, आदि, आदि यानी शुरुआत का, और आद्य, आद्य ये भी द्विवचन है। शुक्ले वो भी द्विवचन था, द्विवचन मतलब दो को बता रहा है। तो शुक्ले यानी दो शुक्ल ध्यान, च यानी और आद्य यानी आदि के, शुरू के। तो शुरू के जो दो शुक्ल ध्यान है वो पूर्वविद, पूर्वविद यानी पूर्वों के, विद यानी ज्ञाता, विद यानी उनको जानने वाले। जो पूर्व, पूर्व यानी क्या होता है? पूर्व यानी, पूर्व एक दिशा का नाम है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और पूर्व यानी पहले भी होता है। यहाँ पूर्व का मतलब पहले भी नहीं है, पूर्व का मतलब दिशा भी नहीं है, पूर्व का मतलब है, अब ये कहाँ से लगाना है? पूर्व की पहले अध्याय में 20 नंबर का सूत्र है, श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश वेदम। वहां पर पूर्व बताए थे कि शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का होता है, शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का होता है, और फिर पहले के अनेक और दूसरे के 12 भेद होते हैं, यानी द्वादशांग। द्वादशांग में 12वें अंग का नाम है दृष्टिवाद। उस दृष्टिवाद अंग के फिर 5 भेद होते हैं, कभी ना कभी अपन ने पढ़े हैं 12 अंग, बहुत से लोगों ने तो पढ़े हैं, कभी ना कभी अपन ने चला रखे हैं। कुछ लोग जो बाद में नए नए ज्वाइन हुए उन्होंने नहीं पढ़े होंगे। यानी जो जिनवाणी है, जिनवाणी द्वादशांग रूप होती है, अपन जय लगाते हैं द्वादशांग में जिनवाणी माता की। तो वो जो द्वादशांग है यानी 12 अंग होते हैं जिनवाणी के, उसमें से जो लास्ट वाला 12वां अंग है, उस 12वें अंग के 5 भेद होते हैं। उस 5 भेदों में से एक भेद का नाम है पूर्व, और वो पूर्व होते हैं 14, 14 पूर्व। ये तो आपने सुने होंगे 11 अंग 14 पूर्व, उपाध्याय परमेश जी के मूल गुण होते हैं। तो ये जो पूर्वविद होते हैं, पूर्वविद का मतलब है पूरे द्वादशांग के ज्ञाता, उनको अकेला पूर्वविद भी कहते हैं। जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान है, मतलब पूरे द्वादशांग का, पीछे के 11 अंगों का भी ज्ञान है और 12वें अंग का भी पूरा ज्ञान है। तो शुक्ले च आद्य पूर्वविदः, जो आदि यानी शुरू के 2 शुक्ल ध्यान है वो पूर्वविद, पूर्वविद यानी पूर्वों के ज्ञाता। और जो पूर्वों के ज्ञाता होते हैं यानी पूरे द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, उनको बोलते हैं श्रुत केवली। उनको क्या बोलते हैं? श्रुत केवली। देखो, एक तो होता है केवली, केवली भगवान किसे कहते हैं? बोलिए अंकल, सूरत वाले अंकल, केवली भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। नहीं, केवली की परिभाषा में ये बात अकेली मतलब ये नहीं आएगी, कोई एक पर्टिकुलर बात आनी है। केवली भगवान किसे कहते हैं? बोलिए सुधा जी। जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। हाँ, बढ़िया। जो केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते देखते हैं वो केवली। वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, वो आप भगवान की परिभाषा बता रहे हैं। अपन भगवान और केवली सामान्य रूप से एक ही अर्थ में यूज में लेते हैं, इसलिए वो बात ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर केवली शब्द अपन कहेंगे तो केवली मतलब जो केवल ज्ञान से सहित है वो केवली। और केवल ज्ञान में करते क्या है? केवल ज्ञान के द्वारा जो लोकालोक को जानते हैं वो कहलाते हैं केवली। ठीक है, वो केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते देखते हैं। अब ये है श्रुत केवली। शुद्ध केवली किसे कहेंगे? अब शुद्ध केवली किसे कहेंगे, इसी आधार पे परिभाषा बतानी है। बोलिए वर्षा जी। केवली की वाणी को सुनकर जिन्होंने शुद्ध मतलब ग्रहण किया है वो शुद्ध केवली। ठीक है, गणधर की बात जो वाणी है ना, जो द्वादशांग में रचना हुई उसको। ठीक है, उनको बोलिए वर्षा भाभी। शुद्ध से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसको शुद्ध केवली कहते, आगमों से। बस ये जो परिभाषा मैंने बनाई ना, इसी परिभाषा के आधार पे शुद्ध केवली बनाना है। बोलिए विनीता आंटी। ज्ञाता को शुद्ध केवली कहा जाएगा। द्वादशांग इसमें पूर्वविद, इसमें अंग भी आगे है, पूर्व भी आगे, 11 अंग 14 पूर्व सारे आगे।
ये तो आपको लोगों को जो पुरानी याद है ना वो बता रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि मैंने अभी आपको केवली की परिभाषा बताई, उस आधार पे आपको शुद्ध केवली की परिभाषा बतानी है। केवली की क्या परिभाषा बताई? जो केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते हैं वो केवली कहलाते हैं। तो अब शुद्ध केवली किसे कहेंगे? बोली बेला भाभी। जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो लोकालोक को जानते हैं उन्हें शुद्ध बहुत बढ़िया। केवली कहते हैं। जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते हैं वो शुद्ध केवली। अब वो शुद्ध ज्ञान के द्वारा मतलब वो द्वादशांक का ज्ञान जो है वो ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ परिभाषा, समय सार की 9वीं और 10वीं गाथा है उसमें परिभाषा दी है। शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, शुद्ध केवली उनको कहें ऋषिगण प्रकाशक लोक के। जो सर्व शुद्ध को जानते उनको कहें शुद्ध केवली, सब ज्ञान ही है आत्मा बस इसलिए शुद्ध केवली। समय सार में 9वीं 10वीं गाथा है, वहां पे परिभाषा दी है। तो जो केवल ज्ञान से लोकालोक को जानते हैं वो केवली, और जो शुद्ध ज्ञान से लोकालोक को जानते हैं वो शुद्ध केवली। वो जो आप लोगों ने परिभाषा बताई है वो गलत है ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन प्रकरण के हिसाब से परिभाषा ली जाती है। अपने को जो अभी चाहिए, जिस जगह जो अर्थ चाहिए उस जगह वैसी परिभाषा देखते हैं। बोलिए। शुद्ध केवली को केवल ज्ञान जितना ज्ञान थोड़ा ही होता है। शुद्ध केवली हाँ। मोक्ष थोड़ी जाते हैं। मोक्ष क्यों नहीं जा सकते? मोक्ष जाते हैं ना। नहीं उसी भव में। हाँ ये जा सकते हैं ना। जो पांच श्रुत केवली हुए हैं वो मोक्ष थोड़ी गए हैं। अभी नहीं गए, लेकिन जाने में निषेध थोड़ी ना था। हाँ नहीं बाद में तो वो एक अलग बात है। उसी भाव में भी अभी ये तो कह रहे हैं, ये जो पहला शुक्ल ध्यान दूसरा शुक्ल ध्यान जिनको हो रहा है वो शुद्ध केवली होते हैं, तो फिर वो मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अभी उसी भाव में जा सकते हैं, निषेध नहीं है, निषेध नहीं है। देखिए आपको ऐसा लग रहा है केवल ज्ञान जितना ज्ञान थोड़ी ना शुद्ध केवली को। जितना शुद्ध ज्ञान में जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना पूरा ज्ञान उनको होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञानियों की तरफ से देखेंगे तो उससे ऊपर अब ज्ञान नहीं हो सकता है, तो वही केवली हो गए ना शुद्ध ज्ञानियों की तरफ से। तो और कुछ कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है। वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान, वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं लोकालोक को, और यहाँ द्वादशांग के माध्यम से शुद्ध ज्ञान में ही वो सब कुछ जान रहे हैं। शुद्ध ज्ञान में जितना मैक्सिमम जाना जा सकता है वो सब जो जानते हैं उनका नाम है शुद्ध केवली। वो केवल ज्ञान में जितना लोकालोक है वो सब उनको दिख रहा है। यहाँ शुद्ध ज्ञान से हम धर्म द्रव्य को अधर्म द्रव्य को हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कौन कौन नहीं जानता है धर्म धर्म द्रव्य को? हाथ खड़ा करें। सब जानते हैं। कैसे जान रहे हैं? कि हम शुद्ध ज्ञान से जान रहे हैं कि ऐसा एक धर्म द्रव्य होता है। और केवली भगवान अरहंत सिद्ध भगवान धर्म धर्म द्रव्य को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कि वो केवल ज्ञान में वो प्रत्यक्ष ज्ञान से जान रहे हैं, हम परोक्ष ज्ञान से जान रहे हैं। जानने में कोई अंतर, मतलब जान तो रहे हैं ना, वो प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है। समझ लीजिए ये जो अपन पढ़ रहे हैं अब ये कैसा है? परोक्ष है, प्रत्यक्ष थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी जान तो पा रहे हैं, पढ़ तो पा रहे हैं ना। जैसा फिजिकली यहाँ बैठ के पढ़े वैसा ही यहाँ, वैसे देखा जाए तो अभी अपन अब उदाहरण को एक देश लेना, अभी अंतर की बात नहीं कर रहे अपन, अंतर है वो अलग बात है, लेकिन ये भी वैसा ही जान पा रहे हैं ना, वैसा ही जान पा रहे हैं ना जैसा हम जान सकते थे। तो ऐसे ही वो शुद्ध केवली। तो जो शुरू के 2 शुक्ल ध्यान है वो पूर्वविद यानी जो द्वादशांग के पूरे ज्ञाता हैं। शुद्ध ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, जो चरम सीमा है वो कहलाता है शुद्ध केवली। शुद्ध ज्ञान की जो टॉप मोस्ट जो लेवल है, इससे ऊपर अब शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता है, वो कहलाते हैं पूर्वविद या शुद्ध केवली। ठीक है, तो शुद्ध ज्ञान से जितना जो कुछ है लोकालोक जानने में उनको आता है। तो शुरू के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वो शुद्ध केवली के होते हैं। ये सूत्र का अर्थ है शुक्ले चाद्य पूर्वविद। तो क्या शुद्ध केवली को शुक्ल ध्यान ही होता है? अब ये प्रश्न उठ रहा है। ये चय शब्द है ना, चय, ये चय शब्द की कितनी कीमत है? ये चय शब्द क्या बता रहा है?
पीछे वाले सूत्र में किसकी बात चल रही थी? 36 नंबर का सूत्र, 36 नंबर के सूत्र में बात चल रही है आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय के संदर्भ में चिंतन करना धर्म ध्यान है। शुक्ले च आद्य पूर्वविद, और आदि के दो शुक्ल ध्यान भी श्रुत केवली के होते हैं। ये च शब्द है ना, वो भी बता रहा है, कहीं और होता है कहीं भी। मतलब क्या है कि श्रुत केवली के धर्म ध्यान तो होता ही है, लेकिन श्रुत केवली के शुरू के दो शुक्ल ध्यान भी होते हैं। ठीक है, जो श्रुत केवली हैं उनको धर्म ध्यान भी हो सकता है, जब तक वो श्रेणी नहीं चढ़ेंगे, सात्विक गुणस्थान में रहेंगे, तब तक उनको धर्म ध्यान, और जब श्रेणी चढ़ते हैं तो फिर उनको शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है। वो बात यहाँ पर कह रहे हैं। थोड़ा सा मैंने कहा, आपको शुरू में ही कहा था, कमर कस के बैठना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अपने उपयोग को भ्रमाना नहीं है। ये प्रकरण जब तक चलेगा शुक्ल ध्यान का, कंसंट्रेशन रखना है, ठीक है ना, उपयोग को एकाग्र करके सुनना है, क्योंकि सरल बातें बहुत चल चुकी है। मैंने ये भी बात पहले कही थी, ये 9वां अध्याय है, सबसे सरल चीजें भी इसमें है और कठिन कुछ नहीं है, लेकिन उपयोग की एकाग्रता चाहिए। नई सी लगेंगी बातें, इसलिए कठिन लगती हैं, क्योंकि वो शब्द कभी सुने नहीं होंगे, इसलिए वो कठिन लग सकती हैं। बाकी अभी 12 भावना की और 10 धर्म की चर्चा, सबसे सरल चर्चाएं भी थी, गुप्ती समिति आदि की, वो भी थी। अब थोड़ा सा ऐसे इतनी आसानी से थोड़ा ना कर्म नष्ट हो जाएंगे, ऐसे मोक्ष यूं ही मिल जाएगा फ्री में, थोड़ा सा तो सावधान रहना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सावधानी पूर्वक सुनने की बात है। कर्म नष्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी इस सूत्र का फिर से अपन अर्थ करेंगे भी बाद में, पहले स्वरूप समझ लेंगे तो फिर से करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि आदि के दो शुक्ल ध्यान यानी शुरू के दो शुक्ल ध्यान है, वो शुद्ध केवली के होते हैं। और च शब्द से ये बताना चाहते हैं कि पीछे धर्म ध्यान की बात चल रही थी, तो शुद्ध केवली के धर्म ध्यान भी होता है और शुरू के दो शुक्ल ध्यान भी होते हैं। तो कब उनको धर्म ध्यान होता है, कब शुक्ल ध्यान होता है? कि जब तक वो श्रेणी नहीं चढ़ते हैं तब तक तो रहता है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के गुणस्थान कौन से हैं? धर्म ध्यान के गुणस्थान बोली पद्मा जी। 4 से 7, 1 से भी 4 से 7 ही होते हैं। 1 से 7 वो मिथ्या दृष्टि के आपने बताए थे, वैसे तो 4 से 7 ही होते हैं। 4 से 7 वो वैसे बताए थे, वो तो एक बात अलग थी। गुणस्थान कहेंगे धर्म ध्यान के तो 4 से 7, 4 5 6 7, ठीक है। अब शुद्ध केवली के धर्म ध्यान भी होता है और शुक्ल ध्यान भी होता है। तो शुक्ल ध्यान कब होगा, धर्म ध्यान कब होगा? कि जब तक वो सात्विक गुणस्थान में है, श्रेणी नहीं चढ़ रहे हैं, तब तक धर्म ध्यान है। और जैसे ही अगर श्रेणी चढ़ी तो पहला शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। तो वो शुक्ल ध्यान के गुणस्थान 8 से लेके और 14 तक, ये मैंने शायद बता दिया था उस दिन। शुक्ल ध्यान के गुणस्थान 8 से 14। अब जो लोग थोड़ा विशेष स्वाध्याय करते हैं उनके लिए बताती हूँ कि शुक्ल ध्यान के गुणस्थानों में भी 2 मत मिलते हैं। सामान्य जनरल यही चलता है, अपन उसी आधार पे पढ़ेंगे कि शुक्ल ध्यान के गुणस्थान 8 से 14 है। और दूसरी मान्यता ये भी मिलती है कि शुक्ल ध्यान 11वें गुणस्थान से ही प्रारंभ होता है, जहाँ कषाय पूरी, क्योंकि अपन ने परिभाषा में क्या दिया है, कषायों का क्षय या उपशम होता है। तो कषायों का क्षय या उपशम 11वें में है, क्षय 12वें में है, इसलिए दूसरी मान्यता के हिसाब से शुक्ल ध्यान वो 11वें गुणस्थान से प्रारंभ करते हैं। पर अभी अपन जनरल जो ज्यादा चलती है 8वें गुणस्थान से, उसी आधार पे पढ़ेंगे, ठीक है। पर कहीं आपको ऐसा पढ़ने को मिले कि वो तो 11वें से लिखा है, आपने 8वें से बता दिया, तो ये ध्यान रखना कि ऐसी भी एक अपेक्षा है, ऐसी भी है। वो अपेक्षा यही है कि जहाँ कषाय है वहां शुक्ल ध्यान नहीं होता, इसलिए वो 11वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान माना जाता है। अपने ही आचार्यों की है, और ऐसा नहीं कि वो कोई ये हल्के आचार्य थे वो बड़े आचार्य थे, दोनों ही प्रामाणिक आचार्यों की है, लेकिन इस तरह से 2 बातें उसमें चलती, कहने की अपेक्षा है, मानने की अपेक्षा है, ठीक।
तो शुरू के दो शुक्ल ध्यान है वो तो होते हैं शुद्ध केवली के। और फिर क्या कहा, परे केवलिनः, परे यानी आद्य, आद्य का अपोजिट है परे। आद्य मतलब शुरू के दो, और परे, परे शब्द पहले भी आया था कहीं, परे शब्द पीछे कहाँ आया है, बोलिए सुनीता आंटी। परे मोक्ष हेतु मतलब वो परे मोक्ष हेतु ये शब्द आया था, वहां परे शब्द का क्या अर्थ था, वहां पे भी परे शब्द का अर्थ था लास्ट के दो, है ना। तो यहाँ भी परे केवलिन है, यहाँ भी परे शब्द का अर्थ क्या है, बाद के दो। यानी शुक्ल ध्यान के देखो 4 भेद हैं। अभी भेदों के नाम तो आगे वाले सत्र में बताएंगे, लेकिन पहले से ही बता रहे हैं ये बात कि शुरू के 2 शुक्ल ध्यान तो शुद्ध केवली के भी होते हैं, और जो बाद के 2 शुक्ल ध्यान हैं वो मोक्ष हेतु, वो मोक्ष के कारण हैं। यानी मोक्ष का कारण चाहिए तो कौन सा शुक्ल ध्यान चाहिए, परे, बाद वाले 2 शुक्ल ध्यान, वो सीधा मोक्ष हेतु नहीं, सॉरी, केवलिनः, वो केवली भगवान के होते हैं। जो बाद के 2 शुक्ल ध्यान हैं वो केवली, यानी शुरू के 2 शुक्ल ध्यान वो शुद्ध केवली के भी होते हैं, शुद्ध केवली के भी होते हैं, और जो बाद के 2 शुक्ल ध्यान हैं वो केवली के होते हैं। ठीक है, पूर्ववेद यानी शुद्ध केवली, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। शुक्ले च आद्ये पूर्वविदः, और पूर्वविद का मतलब है शुद्ध केवली, और परे केवलिनः, तो शुरू के 2 शुक्ल ध्यान है वो शुद्ध केवलियों के होते हैं, और बाद के जो 2 शुक्ल ध्यान है वो केवली, केवली भगवान मतलब अरहंत भगवान, केवली भगवान का मतलब केवल अरहंत भगवान लेना है, सिद्ध भगवान को नहीं लेना है। परे केवलिनः यानी वो केवली, केवली शब्द गुणस्थानों में कौन से गुणस्थान के साथ केवली शब्द आता है, कौन से गुणस्थान के साथ केवली शब्द आता है, बोलिए सुलोचना जी। 13वें और 14 में संयोग केवली और अयोग केवली। बहुत बढ़िया, संयोग केवली और अयोग केवली, तो वो परे केवलिनः यानी जो केवली वाले गुणस्थान है, तो केवली वाले गुणस्थान है 13वां और 14वां। बाद के 2 जो शुक्ल ध्यान है वो 13वें और 14वें गुणस्थान में होते हैं, और जो शुरू के 2 शुक्ल ध्यान है वो शुद्ध केवली के, यानी वो मुनि दशा में केवली से पहले, तो उस कहाँ से होंगे, 8वें से लेके 12वें तक में शुरू के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। ये यहाँ पर इनका अर्थ दिया। अब है कौन से वो चारों शुक्ल ध्यान, उसके लिए अपन सूत्र पढ़ते हैं। 39 नंबर का सूत्र है, पीछे बोलेंगे, चलो जान के आप बोलिएगा पीछे। पृथक्त्व एकत्व वितर्क, पृथकत्व एकत्व वितर्क, पृथकत्व नहीं, पृथक्त्व पृथक्त्व, पृथक्त्व, हाँ, पृथक्त्व, पृथक्त्व एकत्व वितर्क, पृथक्त्व एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निवर्तिनी, विपरीत क्रिया निवर्तिनी, पृथक्त्व एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। पृथक्त्व एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। देखिए ये 4 नाम यहाँ पर बताए हैं चारों शुक्ल ध्यान के। पहले शुक्ल ध्यान का नाम है पृथक्त्व। पृथक्त्व आधा क है आधा त है, जैसे सम्यक्त्व बोलते हैं अपन, सम्यकत्व तो नहीं बोलते, वैसे ही ये पृथक्त्व है, पृथकत्व नहीं है। सम्यक्त्व की जैसे पृथक्त्व, पृथक्त्व, फिर ये वही में से ऐ निकलेगा, एकत्व। देखिए इधर बोर्ड पे देख लीजिए, ये शब्द है, तो ये वही है ना, तो ये इसमें से बनेगा पृथक्त्व और एकत्व।
तो ये एक की मात्रा यहाँ वह पे चली गई, ठीक है। तो जिनसे बिल्कुल नहीं बोले संधि सहित, तो पृथक्त्व, एकत्व ऐसे बोले, नहीं तो पृथक्त्व एकत्व इकट्ठा बोले, नहीं तो अलग अलग ही बोले, पृथक्त्व एकत्व वितर्क। अब जो वितर्क शब्द है, वितर्क शब्द है अंत दीपक। अंत दीपक का क्या मतलब है, किससे पहले के जो भी शब्द आए हैं दोनों के साथ आएगा, यानी कि पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ठीक है। पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये दो नाम हो गए। फिर है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, दिख रहा है, क्रिया में से अ अलग निकलेगा। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शब्द क्या है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, प्रतिपाती नहीं है, शब्द है अप्रतिपाती। और ऐसे ही आगे है व्युप्रत क्रिया निवर्तिनी शब्द दिख रहा है, लेकिन उसमें से अर्थ है व्युप्रत क्रिया अनिवर्ती। और आप लोगों को ज्यादातर सब जगह संधि सहित लिखे हुए मिलेंगे, अशब्द वाला नहीं मिलेगा पढ़ने को, बहुत कम मिलेगा। लेकिन इसका आप लोग अलग अलग करके ही लिख लीजिएगा और अलग अलग करके ही पढ़िएगा उसको। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और व्युपरत क्रिया अनिवर्ती। ये तीसरा है और ये चौथा। और पहले दूसरे का नाम अभी ये पूरा नहीं है, ये नाम भी, पहले का नाम है पृथक्त्व वितर्क विचार। इसमें विचार शब्द नहीं आया सूत्र में, नाम पूरा आप लोग लिख रहे हैं तो पृथक्त्व वितर्क विचार, ये पहला। फिर दूसरा है एकत्व वितर्क अविचार, इसके आगे अविचार और लिखिएगा। पहला है पृथक्त्व वितर्क विचार, दूसरा एकत्व वितर्क अविचार, बड़ा भी आएगा, विचार नहीं है विचार है, बड़ा भी आएगा। एकत्व वितर्क अविचार। फिर तीसरा है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, प्रतिपाती में छोटी आएगी। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और चौथा है व्युप्रत क्रिया अनिवर्ती। लिख लिए, फिर से बोल रही हूँ। पहला पृथक्त्व वितर्क विचार, दूसरा एकत्व वितर्क अविचार, तीसरा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और चौथा है व्युप्रत क्रिया अनिवर्ती। और इस चौथे का ही एक नाम और मिलता है, समुच्चिन्न क्रिया अप्रतिपाती। ये एक और नाम इसका मिलता है, अपन चर्चा जब पढ़ेंगे तब करेंगे। और स्वरूप समुच्चिन्न क्रिया अप्रतिपाती चौथे का दूसरा नाम है।
ठीक है। देखिए तो सूत्र में नाम बताए हैं पृथक्त्व, एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युत्पत्त क्रिया अनिवर्तिनी, ये 4 भेद शुक्ल ध्यान के हैं। अब इन चारों का क्या स्वरूप है तो आगे वाले सूत्रों में भी बताया है, अपन सूत्र बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा स्वरूप देखते हैं। पृथक्त्व, पहले शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? पृथक्त्व। ठीक है, पृथक्त्व का मतलब क्या है? पृथक पृथक, अलग अलग, पृथक पृथक पदार्थों संबंधी। पृथक्त्व यानी पृथक पृथक पदार्थों संबंधी। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ कि आप लोग लिख लें ये चीजें, क्योंकि याद रहेंगे नहीं फिर, तो सभी लोग लिख लें शब्दों के अर्थ वगैरह भी। पृथक्त्व यानी पृथक पृथक पदार्थों संबंधी। फिर वितर्क शब्द का अर्थ है, देखिए वितर्क शब्द का अर्थ 43 नंबर के सूत्र में दिया है। वितर्क है श्रुतम, वितर्क का मतलब है श्रुत ज्ञान। वितर्क यानी श्रुत ज्ञान। पृथक्त्व यानी पृथक पृथक पदार्थों संबंधी। वितर्क यानी श्रुत ज्ञान। और विचार, विचार शब्द का अर्थ 44 नंबर के सूत्र में दिया है। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, ये 44 नंबर का सूत्र है। विचार का मतलब है, शब्द अर्थ होता है उसका परिवर्तन, संक्रमण, परिवर्तन या संक्रमण। फिर से बताती हूँ, पृथक्त्व यानी पृथक पृथक पदार्थों संबंधी। वितर्क यानी श्रुत ज्ञान। और विचार यानी परिवर्तन या संक्रमण। ठीक है, ये शब्द अर्थ देखे अपन ने, पृथक्त्व, वितर्क, विचार, ये शब्द है पहले शुक्ल ध्यान का नाम। किसने पहली बार सुना ये नाम आज? 1 2 3 4 5 6 7, बढ़िया। तो याद करने की कोशिश करना, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। आप लोग भी बार बार जब मैं बोलती हूँ तो मेरे साथ बोला करिए पीछे। पृथक्त्व, वितर्क, विचार। पृथक्त्व यानी पृथक पृथक पदार्थों संबंधी। वितर्क यानी श्रुत ज्ञान। और विचार यानी परिवर्तन, संक्रमण, चेंजेस। ठीक है, वो विचार। तो क्या मतलब हुआ कि पृथक पृथक पदार्थों संबंधी जो श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान का जो परिवर्तन है, उसमें जो संक्रमण, संक्रमण का अर्थ होता है चेंज होना, परिवर्तन। संक्रांति बोलते हैं। संक्रांति कब आती? संक्रांति 14 जनवरी को संक्रांति होती है ना। सक्रांत जिसे बोलते हैं, संक्रांति है उसका मूल शब्द। संक्रांति का मतलब क्या है? मकर संक्रांति। संक्रांति का मतलब है परिवर्तन। वो राशि बदलती है, हर महीने राशियां बदलती है। सूर्य तो वो मकर राशि में उस दिन प्रवेश करता है, इसलिए उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। अलग अलग 12 तरह की राशियां होती हैं। तो यहाँ पर भी संक्रांति का वही अर्थ है। संक्रांति का मतलब है चेंज होना। अभी किस में चेंज हो रहा है? श्रुत ज्ञान का, अलग अलग पदार्थों संबंधी जो श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान का परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, वो कहलाता है पृथक्त्व, वितर्क, विचार। एक बार और लिख लीजिए आप, परिभाषा और लिख लीजिए। अर्थात ये तो शब्द अर्थ लिखे हैं अपन ने। ये जो परिवर्तन है ना, परिवर्तन, संक्रमण, उसके साथ में अर्थ, व्यंजन, योग में परिवर्तन, ऐसे कर लीजिए ब्रैकेट में। अर्थ,
व्यंजन योग में परिवर्तन। अर्थ व्यंजन योग में परिवर्तन, ये हो गया शब्दार्थ। अब परिभाषा। पृथक पृथक पदार्थों संबंधी गुण पर्यायों के पृथक पृथक पदार्थों संबंधी गुण पर्यायों के भेद जानने वाले पृथक पृथक पदार्थों संबंधी गुण पर्यायों के भेद जानने वाले श्रुत ज्ञान से अपने आत्मा का विचार करना, अपने आत्मा का विचार करना पृथक्त्व वितर्क विचार नामक प्रथम शुक्ल ध्यान है। पृथक्त्व वितर्क विचार नामक पहला शुक्ल ध्यान है। फिर से बोल रही हूँ पूरी। पृथक पृथक पदार्थों संबंधी गुण पर्यायों के भेद जानने वाले श्रुत ज्ञान से अपने आत्मा का विचार करना पृथक्त्व वितर्क विचार नामक पहला शुक्ल ध्यान है। इसमें अनेक प्रकार के योगों से अनेक अर्थों को ब्रैकेट में द्रव्य गुण पर्याय, अनेक अर्थों ब्रैकेट में द्रव्य गुण पर्याय को ध्याते हैं, इसलिए पृथक्त्व कहते हैं। फिर से बोल रही हूँ। इसमें अनेक प्रकार के योगों से अनेक अर्थों ब्रैकेट में द्रव्य गुण पर्यायों को ध्याते हैं, इसलिए पृथक्त्व कहते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए। यह शुक्ल ध्यान वितर्क अर्थात श्रुत ज्ञान, यह शुक्ल ध्यान वितर्क अर्थात श्रुत ज्ञान
और विचार, विचार में सब सावधानी से बड़ी की मात्रा लगाएंगे, विचार नहीं है ये, विचार है, ठीक है ना। और विचार अर्थात संक्रांति सहित होता है। यह शुक्ल ध्यान वितर्क अर्थात श्रुत ज्ञान और विचार अर्थात संक्रांति सहित होता है। ठीक है, थोड़ा रिटन वर्क ज्यादा हो गया आज, अभी और होगा क्योंकि ये चीजें ऐसी ना लिख पाऊंगी मैं, कल भी लिख पाऊंगी आपको और परिभाषाएं, फिर आप लोग अपने आप पता नहीं ढंग से लिख पाए नहीं लिख पाए, आधी अधूरी सी हो जाए। क्या लिखा अपन ने? पृथक्त्व वितर्क विचार। पृथक यानी पृथक्त्व, अलग अलग, अलग अलग क्या है? देखो शुक्ल ध्यान है, ध्यान का मतलब क्या है? अभी जो शुक्ल ध्यान है ना, देखो अभी तक अपन ने धर्म ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, वो तो खोटे ही थे, उसमें तो विचार, ध्यान का मतलब है एकाग्रता, वहां एकाग्रता हो रही थी, लेकिन आर्त ध्यान में दुख के संबंध में, दुख रूप में एकाग्रता थी, रौद्र ध्यान में पापों में आनंद मानने रूप एकाग्रता थी, धर्म ध्यान में धर्म वस्तु स्वरूप के संबंध में वहां एकाग्रता थी। अब यहाँ पर भी ये एकाग्रता है, शुक्ल ध्यान है ना, ध्यान है तो एकाग्रता है, लेकिन अब किसमें एकाग्रता है यहाँ पर कि पृथक्त्व, पृथक पृथक पदार्थों संबंधी, और फिर क्या है साथ में वितर्क यानी श्रुत ज्ञान के माध्यम से। देखो इसमें जो वितर्क शब्द है वो ये बता रहा है कि जो पहला अभी हमने सूत्र पढ़ा था, शुक्ले चाद्य पूर्वविदः, है ना, कि जो पहले के दो शुक्ल ध्यान होते हैं वो पूर्वविद यानी शुद्ध केवलियों को होते हैं। तो यानी कि ये जो पहले के दो शुक्ल ध्यान है ये श्रुत ज्ञानी जीवों को होंगे। श्रुत ज्ञानी जीव मतलब दो तरह के जीव हैं दुनिया में, ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए तो जीव दो प्रकार के, पूरे मतलब जीवों को विभाजन किया जाए, सारे जीवों को दो भागों में बांटा जाए, तो तत्वार्थ सूत्र में तो सूत्र है संसारिणो मुक्ताश्च, लेकिन हम ज्ञान की तरफ से भेद कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी, ये दो भेद। क्या कोई संसारी जीव ऐसा होता है जो श्रुत ज्ञानी नहीं हो? कोई संसारी जीव ऐसा, आपको समझ लीजिए प्रश्न है, ऐसे संसारी जीव का नाम ढूंढ के लाना है जिसके पास श्रुत ज्ञान नहीं हो। अभी बता रहे हैं सुधा जी, बोलिए ऐसा संसारी जीव कौन है जिसके पास शुद्ध ज्ञान नहीं हो? सांप। बोलिए। सांप। सांप? नहीं, बोलिए सरोज आंटी। मति और श्रुत ज्ञान सब संसारी जीवों के होते हैं। ऐसा कोई भी संसारी जीव नहीं मिलेगा जिसके पास श्रुत ज्ञान नहीं हो। श्रुत यानी कान से सुनने वाला नहीं, और वो सांप को आप कह रहे हो तो सुनता है, वो तो बीन सुन सुन के तो आता है, नाचता है। सांप है वो पंचेंद्रिय होता है, सैनी भी होता है, असैनी भी होता है, लेकिन पंचेंद्रिय होता है, मतलब कान होते हैं सांप की। ये दुनिया में जो चलता है कि दिखते नहीं है तो होते नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए सांप पंचेंद्रिय है, ये बात जरूर है, असैनी भी होते हैं कुछ सांप, लेकिन पंचेंद्रिय होता है। तो कोई भी संसारी जीव हो, दो ज्ञान सबके साथ में है, मति और श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान सबके होते हैं। तो श्रुत ज्ञान से रहित कोई संसारी जीव नहीं है। तो एक तो हो गए शुद्ध ज्ञानी, और जो मुक्त जीव होते हैं उनके पास कौन सा ज्ञान होता है? उनके पास एक ही ज्ञान होता है, अकेला, केवल ज्ञान। अब ये बाकी के ज्ञान अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, कि वो हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन अगर अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान है तो भी मति शुद्ध ज्ञान तो होगा ही होगा। बिना मति शुद्ध ज्ञान के कोई जीव अवधि ज्ञानी अकेला या मने परे ज्ञानी अकेला हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए नई नई सी लग रही है ये बातें, पर इतनी कठिन भी नहीं है, इतना तो समझ ही सकते हैं। जो नई लगती है वो बात लिख लीजिए, आपके लिए जो बात नई है,
कि बिना मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के किसी जीव को अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान नहीं हो सकता। अकेला अवधि ज्ञान किसी को हो, अकेला मन परे ज्ञान किसी को हो, या ये दोनों ज्ञान हो, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान अकेले, ऐसा नहीं पॉसिबल है। मति शुद्ध ज्ञान के साथ में ही अवधि ज्ञान या मन परे ज्ञान या दोनों ज्ञान होंगे। तो जो भी संसारी जीव है वो मति शुद्ध ज्ञानी को अकेला शुद्ध ज्ञानी शब्द से बोल देते हैं, क्योंकि वो लास्ट वाला है तो पहले वाला उसमें गर्भित हो जाता है। तो या तो शुद्ध ज्ञानी होंगे जीव या केवल ज्ञानी होंगे। ठीक है, तो ये जो पहला शुक्ल ध्यान है, पृथक्त्व वितर्क विचार, ये किसको हो रहा है? ये श्रुत ज्ञानी जीवों को होता है। और दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? एकत्व वितर्क अविचार। उसमें भी वितर्क शब्द आ रहा है। वितर्क शब्द का अर्थ क्या लिखा अपन ने? वितर्क इज इक्वल्स टू शुद्ध ज्ञान लिखा है। तो पहला और दूसरा दो शुक्ल ध्यान है वो श्रुत ज्ञान के साथ हो रहे हैं, मतलब श्रुत ज्ञानी जीवों को होते हैं। इसलिए वो सूत्र में कहा शुक्ले च आद्य पूर्वविद, यानी जो श्रुत ज्ञानी जीव हैं, पूर्वविद है यानी श्रुत ज्ञानी जीव हैं, केवल ज्ञानी नहीं हुए हैं, उनको ये शुरू के दो शुक्ल ध्यान होते हैं, वो सूत्र में कहा था। तो अभी आपको नहीं समझ आया होगा, कम समझ आया होगा, आएगा धीरे धीरे। अभी अपन आज अपनी क्लास में चर्चा भी ज्यादा नहीं हो पाई है, कल और इसकी चर्चा करेंगे। पृथक्त्व वितर्क विचार। पृथक्त्व यानी अलग अलग पदार्थों संबंधी, वितर्क यानी श्रुत ज्ञान के द्वारा जो विचार यानी परिवर्तन हो रहा है। अब ये परिवर्तन जो होता है ये तीन तरह से होता है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। तीन तरह से परिवर्तन होता है, यानी ध्यान में बैठा है जीव, ध्यान कर रहा है, एकाग्रता है, लेकिन एकाग्रता में भी क्या हो रहा है? एकाग्रता में भी उपयोग थोड़ा डाइवर्ट होता है। ये पहला जो शुक्ल ध्यान है ना, उसमें एकाग्रता है, लेकिन एकाग्रता होने पर भी ये कभी पदार्थ के संबंध में विचार बदल जाता है, कभी योग बदल जाते हैं, कभी शब्द बदल जाते हैं, इस तरह से उसमें परिवर्तन होता है। उसका नाम है अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति। तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे और भी इसके संबंध में चर्चा अपन करेंगे। आप लोगों को अभी कुछ नहीं समझ आया होगा, घबराना नहीं है, एक दो दिन अपन चर्चा करेंगे तो समझ में सब आ जाएगा, समझने की चिंता नहीं है। और याद कितना होगा कितना नहीं होगा उसमें डरने वाली बात नहीं है, याद भी हो जाएगा, समझ में आ जाना चाहिए बात, कुछ भाव उसका ख्याल में आ जाना चाहिए। आप लोग तो कल ये जिन लोगों ने आज हाथ खड़े किए थे कि पहली बार नाम सुने, तो अगर वो नाम याद करके आएंगे, शुद्ध नाम बोल पाएंगे, तो कल आप मुझे नाम सुनाइएगा और फिर इसकी चर्चा अपन कल पहले और दूसरे होगा तो दूसरे की, नहीं तो पहले शुक्ल ध्यान की कल चर्चा अपन करेंगे। इस वीक अभी अपन पढ़ाई करेंगे। आप लोगों को छुट्टी उट्टी का विकल्प हो तो ये पिछला वीक छुट्टी मिल गई आप लोगों को, फिर और अगले वीक देख लेंगे। ये वीक अपन पढ़ाई करेंगे, तो आप लोग कुछ अपने काम अगर आगे पोस्टपोन कर सकें तो उस हिसाब से रख लें, अगले वीक फिर अपन छुट्टी कर लेंगे। ठीक है, अभी यही पूरा करते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? वैसे तो अभी पूछने लायक भी समझ नहीं आया होगा आप लोगों को। बोलिए प्रेमलता जी। जो ये शुक्ल ध्यान के भेद बताए ना विचारों, उसमें आपने ए लगवाया ना, इसमें अप्रतिपाती, तो इस बुक में तो नहीं दे रखा, ए नहीं लगा रखा है। मैंने कहा ना आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, और वो संधि सहित हैं सब बुक्स में, और वो लिखते भी ऐसे हैं कि संधि तोड़ के, लेकिन वो ए दिखता नहीं है, लेकिन उसका अर्थ असहित। अपन जब करेंगे ना उसका अर्थ, तब उसमें से अर्थ वही निकलेगा, अप्रतिपाती है ना, अनिवर्ती। बोलिए वर्षा। आज शाम को जो एग्जाम है वो उस टाइम में मैं नहीं दे पाऊंगी, तो फिर कैसे दूं? आप कब देंगे? क्योंकि उस टाइम शॉप में रहती हूँ ना, तो नहीं दे पाऊंगी। तो आप रात को दे देंगे देर से? हाँ दे दीजिएगा, चालू रहेगी। ये पूर्वविद का मिंग श्रुत केवली कैसे निकला शब्दार्थ? पूर्वविद पूर्वों के ज्ञाता, पूर्वों के ज्ञाता और श्रुत केवली होते हैं।
वो तो मैंने रखा, वैसे वैसे तो कुछ नहीं और अर्थ तो कुछ नहीं है ना, इतना ही है ना, पूर्व के ज्ञाता को श्रुत केवली कहते हैं। हाँ। और कोई बात और, ठीक है फिर। मैम ये जय जिनेंद्र, आपने जो एग्जाम ले रहे हो शाम को MMP का, वो ही उसी से संबंधित है क्या? मैंने क्लास नहीं लिया आपकी कभी, लेकिन जो स्मारक वालों ने पेपर लिया था अभी, क्वेश्चंस दिए थे, नहीं तो मैं भी दे सकती हूँ क्या? वो तो मैंने दिया था पेपर। नहीं, ये अलग है, मतलब आपने पढ़ा होगा, आपने पूरा अधिकार पढ़ा है अभी? हाँ, मोक्ष मार्ग के मैंने उसमें से 8 अधिकारों के पेपर लिए थे ना उन्होंने, संजीव गोदा का जो आया था। सतपथ वाला? नहीं नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो बुकलेट आई थी ना, जो पेपर हाँ, दिए वो थे अभी 2 सतपथ, महीने पहले। हाँ, उसमें से एक भी प्रश्न नहीं है। उसमें से उसमें मैंने से कहा मैं भी, क्योंकि वो तो आपने मैंने अगर भी पढ़ दिया रखा था है एग्जाम। 8वां अधिकार, आप ट्राई कर लेना, तो शाम को लिंक आएगी ना, आप ट्राई कर लेना, कोई अच्छा दिक्कत ठीक है, हाँ ठीक है, ओके मैम, जय जिनेंद्र। हाँ नहीं। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। स्यात्पाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।